Welcome in Cartoon World. Today's story is अंधी चिड़िया के साथ हुआ धोखा। बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कहानी लाइक करें और हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक जंगल में तोता अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत संस्कारी और बहुत सुंदर थी। बस वह एक कमी से पीछे रह जाती। वह बचपन से ही अंधी थी। बेटा, तुम इतनी संस्कारी हो, इतनी सुंदर हो, पर तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं जहाँ भी बात करता हूँ सब मान जाते हैं, और जब वह जानते हैं कि तुम अंधी हो सब मना कर देते हैं। पिताजी, आप मेरी वजह से चिंता में मत रहिए। मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, पर मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकती। आप मेरी वजह से और जगह जगह जाकर परेशान ना होइए। बेटी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारी वजह से चिंतित रहना मेरा फ़र्ज़ है। तुम परेशान ना हो, एक दिन तुम्हारी शादी में ज़रूर कराऊंगा। ठीक है पिताजी। कुछ समय बाद, बेटी, मेरी आज एक जगह बात हुई है। कुछ पक्षी तुम्हें देखने आने वाले हैं। अभी तक मैंने उनको नहीं बताया है कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं। पर पिताजी, ये तो गलत होगा ना। जब वह आएंगे और मुझे देखेंगे तो वह सोचेंगे कि हमने उन्हें ना बताकर धोखा दिया। नहीं बेटी, मैं उनको कोई धोखा नहीं दूंगा। जैसे वे तुम्हें पसंद कर लेंगे, तुम्हारे और गुणों को देख लेंगे, तब मैं तुम्हारी ये बात बता दूंगा। शायद वो हाँ कर दे। ठीक है पिताजी, जैसे तुम्हें ठीक लगे आप वैसे कीजिए। फिर अगले दिन काली कौवी और उसका बेटा तोता के घर आ जाता है। तोता उनका स्वागत करता है। आइए बेटा, और आप भी बैठिए। मेरी बेटी बस कुछ ही देर में आती होगी। भाई साहब, जल्दी अपनी बेटी को बुला लीजिए, हमें और भी काम करने हैं। फिर वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। काले कौवे को टूनी चिड़िया पहले ही नज़र में पसंद आ जाती है। अरे भाई साहब, आपकी बेटी तो जितना सुनी थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हाँ माँ, मुझे भी टूनी बहुत पसंद आई है। यह बहुत सुंदर है। हाँ मैं बहन जी, मेरी बेटी सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी और गुणी भी है। वह घर का सारा काम कर लेती है। ये तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। पर वह अंधी है। इतना सुनते ही वह दोनों सदमे में आते हैं। फिर वह एक साइड जाकर बात करते हैं। माँ, तुम क्या सोच रही हो? क्या मैं एक अंधी लड़की के साथ शादी करूँगा? नहीं मेरे प्यारे बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है। तू क्या चाहता है? क्या मैं अपनी बहू अंधी लेकर आऊँगी? हरगिज नहीं, मैं ये रिश्ता अभी तोड़ देती हूँ। हम कहीं और से रिश्ता कर लेंगे। हमें कौन सा इस अंधी लड़की से शादी करनी है। पर माँ, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। क्या मेरे बेटा? अगर हम इस अंधी लड़की से शादी कर ले तो इसके पिता से खूब सारा दहेज ले सकता है। पर बेटा, तू एक अंधी लड़की के साथ कैसे शादी करेगा? माँ, मैं क्यों करूँगा इससे शादी? मेरे जैसा दिखने वाला हमारा नौकर है ना, वो बोल भी नहीं पाता है, तो उसकी भी शादी हो जाएगी और हम मुँह मांगा दहेज ले लेंगे। वाह बेटा, सोचने में तो बिल्कुल मुझ पे गया है। फिर वह दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया की शादी गोरी कौवी के नौकर से हो जाती है, जिसका नाम मोनू था। मोनू उनके घर में बचपन से ही काम करता। वह भी बिल्कुल कालो कौवे की तरह था, बस बोल नहीं पाता था। इसके बाद वहाँ पर शादी अच्छे से हो जाती है। काली कौवी और कौवा बहुत खुश थे। अब वह टूनी के पिता से मुंह मांगा दहेज ले सकते थे। उन्होंने शादी बड़ी धूमधाम से कराई। मंडप भी बहुत प्यारा सजाया और उन्होंने कुछ ही रिश्तेदारों को बुलाकर शादी संपन्न कर दी। अब टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। माँ जी, आपने मुझ जैसी अंधी लड़की को अपनाया है। मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी सास से आशीर्वाद ले लेती है और फिर वह घर आ जाते हैं।
वहाँ पर दो घर थे। एक तो टूनी चिड़िया जिसमें वो रहने वाली थी, और गोरी कौवा और उसकी माँ का। वहाँ पर टूनी चिड़िया रहने लग जाती है। कुछ दिन तो उसके अच्छे बीत रहे थे, पर अब कालू कौवा टूनी चिड़िया की खूबसूरती को देखकर उसके पीछे मोहित हो जाता है। वह बार बार उसका पति बनकर उसके पास जाता है, पर इस बारे में टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी नहीं पता होता। पर गोरी कौवा अपने बेटों की हरकत को देख रही थी। वह सोच रही थी कि एक तरफ तो यह इस अंधी से बात नहीं करता, बट अब इसी के प्यार में लट्टू हो रहा है। क्यों रे कालू कौवे, जब मैंने तुझसे शादी के लिए कहा तो तूने अंधी कह के इसे ठुकरा दिया। अब क्यों इसके पीछे लट्टू हो रहा है? माँ, मैं क्या करूँ? ये वे बेशक अंधी है, पर है तो बहुत सुंदर ना। मेरा बार बार मन इसके पास जाने को करता है, सो मैं चला जाता हूँ। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगली बार तूने ऐसी हरकत की ना तो तुझे मैं ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूँगी और तेरी शादी किसी से नहीं कराऊंगी। साथ ही में टूनी चिड़िया को सब बता दूंगी कि हमने किस तरह से धोखे से उसकी शादी मोनू से कराई है। यह बात मोनू सुन लेता है और वह मन ही मन सोचता है, मैंने जिन मालिकों की आज तक सेवा की, उन्होंने एक लड़की के साथ धोखा किया और साथ ही में मेरे साथ भी धोखा किया। मुझे कहा गया मेरे लिए रिश्ता आया है मेरे अच्छे काम को देखकर, जबकि इन्होंने तो काले कौवे का रिश्ता बताकर मेरी शक्ल का फ़ायदा उठाकर उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गोरी कौवे अपने बेटे की हरकत से परेशान हो चुकी और वह सारी सच्चाई टूनी को बता देती है। माँ जी, मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा था और तुम्हारी सेवा करने का वचन लिया, पर आपने तो मेरे साथ ऐसा काम किया है कि आप माँ तो क्या, एक सास कहलाने के भी काबिल नहीं है। आपने मेरे साथ धोखे से शादी कराई है और मुझे इस बात का पता नहीं, और आपके बेटे ने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाया है। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आज ही इस घर को छोड़कर अपने पति के साथ चली जाती हूँ। हाँ हाँ, तो चली जा, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा घर छोड़ दे। इसके बाद टूनी अपने पति को लेकर एक झोपड़ी में आ जाती है। अजी सुनिए, मुझे सब सच्चाई का पता लग गया है। उन्होंने झूठे से हमारी शादी कराई, पर अब हम यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद वह अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें।